My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you a new topic. Topic is journal entry. बच्चों टीएस ग्रेवाल जी की बुक में चैप्टर नंबर 8 देखिए, आठवां चैप्टर जर्नल नाम से दे रखा है बच्चों। टीएस ग्रेवाल जी की बुक परचेज कर लो, मैं इससे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बुक है। तो टीएस ग्रेवाल जी की बुक में आप लोग चैप्टर 8 देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़े से नियम समझाना चाहूंगा, बहुत आसान है। देखिए, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। तो पहला नियम क्या है? व्हाट कम्स इनटू बिजनेस वी शुड डू डेबिट। जो हमारे पास व्यापार में अंदर आता है, जो दुकान के अंदर आता है, उसे हम डेबिट करते हैं बच्चों। सेकंड, व्हाट गोज फ्रॉम बिजनेस वी शुड डू क्रेडिट। क्रेडिट बोल दो, शॉर्ट में सीआर बोल दो, या टू ज्यादा यूज करते हैं बच्चों। क्रेडिट के हम टू वर्ड लिखते हैं। तो ये था। तो जो चीज हमारे पास आती है बच्चों, दुकान के अंदर आती है, बिजनेस के अंदर आती है, उसे हम डेबिट करते हैं। और जो चीज हमारे पास से बाहर की ओर जाती है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। फिर थोड़ा सा याद रखें, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल एसेट्स एंड ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। सभी प्रकार के खर्चे जो हैं बेटा, एंट्री करते समय सब खर्चे क्या होते हैं? जैसे हम रेंट पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जर्नल एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो हम जो खर्चे करते हैं बच्चों, जिसमें हमारे पास से पैसा जाता है, उनको हम खर्चे कहते हैं। और मान लो यही चीज अगर हमें मिलने लग जाए, तो इन्हीं को इनकम का रूप धारण कर ले। जैसे हम किराया देते हैं तो वह एक्सपेंस होगा, किराया अगर हमको मिल गया तो बेटा वो इनकम हो गई। ऐसे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो वो खर्चा हो गया। और इंटरेस्ट अगर हमें मिल रही है तो हमारी इनकम हो गई। ऐसी डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो बच्चों हमारा नुकसान हो गया, खर्चा हो गया। और डिस्काउंट मिल रही है तो रिसीव हो गई, तो इनकम हो गई। ऐसे कमीशन किसी को देना पड़ रहा है तो वह एक्सपेंस का रूप धारण करती है, और कमीशन हमें मिल रही है, तो इस प्रकार की चीजें इनकम। आना जाना मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो जो हमारे पास आता है उसे हम डेबिट करते हैं, और जो हमारे पास से दुकान से बाहर जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। इस प्रकार की चीजें। तो ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एसेट्स एंड ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। सर लॉसेस क्या होते हैं? जैसे लॉस बाई फायर, दुकान में आग लग गई, लॉस बाई एक्सीडेंट, लॉस बाई अर्थक्वेक, लॉस बाई स्टोलन, चोरी कारण हानि। तो जब कोई हमें हानि होती है तो उसको हम डेबिट में डालते हैं। इसी प्रकार बेटे, ऑल इनकम्स, ऑल लाइबिलिटीज एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो आपकी बुक में देखिए, टीएस ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अमिताभ। अमिताभ 2026 में। तो कोई अमिताभ नाम का व्यापारी है और उसके हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो बच्चों आप अपने नाम थोड़ी देर भूलकर हम सब अमिताभ बन जाएंगे। ऐसे फील करेंगे जैसे हम ही अमिताभ हैं। हम इतने मन से काम करेंगे, व्यापारी हम ही। हालांकि पढ़ लिख के बनेंगे तो आप अकाउंटेंट हो सकता है, आप भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अभी पढ़ते समय आपको ऐसे फील करनी है जैसे वो अमिताभ हम ही हैं। चीजें अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो कह रखा है बच्चों, सबसे पहले 1 मई को, May 1 अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। तो हमेशा याद रखो बेटा, जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने की एंट्री ये होती है। जैसे 2026 लिख दिया हमने, May 1 कैश अकाउंट यार टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹80,000। तो डेबिट में भी लिख देंगे 80,000 रुपए, क्रेडिट में। हमेशा कॉमर्स का जन्म यहां से हुआ, यहां से स्टार्टिंग हुई बच्चों। इसका मतलब होता है, देखा होगा आपने बाजार में, जब बाजार जाते हैं हम घूमने कभी, तो कभी कभी एक नई दुकान खुलती है, एकदम न्यू दुकान खुलेगी, उसकी सजावट होगी, पंडित जी आएंगे, पूजा करवाएंगे घंटा 2 घंटा। फिर उनके जो मित्र लोग होते हैं दुकान वाले के, वो आते हैं, फिर प्रसाद बांटते हैं। पहले तो अपने मित्रों को देते हैं, फिर कॉमन सब जो भी निकल रहा होता है मार्केट में से, सबको बूंदी प्रसाद देना शुरू करते हैं। घंटा 2 घंटा खत्म। तो सबको ये पता लग जाता है कि आज से नई दुकान खुली है। वहीं से कॉमर्स का काम शुरू हो गया। अब हमें लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। तो लिखा पढ़ी करते समय जब बिल्कुल नई दुकान शुरू कर रहे होते हैं, तो हमें उसमें व्यापार में पैसा लगाना होता है। देखिए, अब खाली खाली दुकान अगर किराए पे ले लें और खाली दुकान रख के बैठेंगे तो बिजनेस चलेगा नहीं। आपको कुछ खुद माल भरने पड़ेंगे। पहले उसके अंदर माल भरोगे तभी तो बेच पाओगे, और उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो हम अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से, बाबा से, दादी से, नाना से, नानी से, मामा से, चाचा से, जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे पैसा लेकर बिजनेस में लगाते हैं। तो हमेशा बिजनेस में सबसे पहले पैसा लगाते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। शुरू शुरू में पैसा लगाते हैं तो इसको हम कैपिटल कहते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सर बीइंग माने क्या होता है? इसको पूरे को बोलते हैं नरेशन, हिंदी में बोलते हैं ब्यौरा।
आपने क्या लिखा है, बीइंग माने होता है हो रहा है, ये ऊपर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, बीइंग बिजनेस स्टार्ट करने का लेखा, एंट्री जो हो रही है बिजनेस स्टार्ट करने की हो रही है। इसी प्रकार दूसरी एंट्री करते हैं, चलो देखते हैं दूसरी एंट्री क्या थी बच्चों। दूसरी एंट्री लिख रही है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस फॉर कैश। फॉर कैश माने होता है बच्चों नगद, हमने नगद हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, तो मॉडर्न फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीद के लाए। तो बच्चों हमारे घर पे क्या है, फर्नीचर। आप देखिए बाजार गए और फर्नीचर खरीद के लाए, मन में सोचो क्या हमारे पास आ रहा है और क्या जा रहा है, इतना सा नियम लगाना हर एंट्री में। तो बाजार गए हम फर्नीचर खरीद के लाए, तो बताओ बच्चों हमारे पास क्या है, घर पर क्या है, दुकान पर क्या है, फर्नीचर। तो जो चीज हमारे पास आती है उसको हम डेबिट करते हैं बच्चों, और जो हमारे पास से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो मई 2 को हम यहाँ लिखेंगे, फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डीआर। और क्या गया बच्चों मेरे पास से, पैसा, तो लिख देंगे थोड़ा सा हट के टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, नगद खरीदा बेटा हमने फॉर कैश। रुपए देखते हैं, डेट देख लेते हैं दोबारा कितने रुपए थे इसमें। तो फर्नीचर जो हमने खरीदा है वो 2 मई को खरीदा है और बेटा 10,000 रुपए का है, ठीक है। फिर 5 तारीख को बैंक में अकाउंट खोलने की बात हो रही है 30,000 रुपए से, तो इसमें पहले रुपए भर देते हैं 10,000, चलते हैं 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपये आप डेबिट में भरेंगे बेटा, और 10,000 रुपये क्रेडिट में भरेंगे। और फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब तारीख आ गई 5, तो लिखेंगे मई के नाम पे कॉमा लगा दो, और ये 5 तारीख। अब 5 तारीख को आपसे क्या कह रहा है ये ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल पढ़ते हैं, आप बुक में देख सकते हो बच्चों। तो 5 तारीख को लिख रहा है ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 30,000, यानी हमने बैंक में अकाउंट खोला है और 30,000 रुपए जमा कर दिए। होता क्या है, दुकान में बहुत सारे अगर पैसे रखे, अगर आप छोड़ जाओगे तो कुछ चुरा ना ले जाए रात रात में, तो वो पैसे उठाकर बैंक में जमा कर देते, जिससे ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन वगैरह होंगे तो उनसे लटाएंगे, चेक से पेमेंट करने होंगे तो उनको देखेंगे। तो बताओ अगर बैंक में पैसा आप जमा करके, खुद सोचो बच्चों, फील करो बिल्कुल ऐसी दुकान पे बैठे और हम अमिताभ हैं और हम पैसा बैंक में जमा करके आए, तो ध्यान से सोचो हमारे पास क्या आ रहा है और क्या हमारे पास से जा रहा है। सर बैंक में जमा करने पर तो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, तो मेरा नियम फेल हो गया। फिर तो मैंने क्या कहा था, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 30,000, बैंक अकाउंट खोला और 30,000 रुपए जमा करे। ध्यान से सोचो, अगर देखो मैं गुल्लक है, मैंने गुल्लक में से कैश उठाई और बैंक में जमा कर दी, रिएक्शन देखो मेरे पास क्या आया, मेरे पास कुछ नहीं है। सर आपका तो नियम फेल हो गया, आपने बताया जो हमारे पास आता है उसको डेबिट करते हैं और जो हमारे पास से जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। सर या तो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, रिएक्शन देखो, मैंने पैसा उठाया और बैंक में जमा कराया, मेरे पास कुछ नहीं आया। जैसे ही मेरा नियम फेल हो जाए तो गुस्सा हो जाओ, अरे हमारे पास नहीं आया तो किसके पास जा रहा है, हाँ? फिर उसको पकड़ो, ये किसके पास जा रहा है बच्चों, बैंक के पास। तो जिसके पास जा रहा है फिर उसको डीआर करो, तो एंट्री कर देंगे बच्चों बैंक अकाउंट डीआर लिखेंगे, बैंक जिसके पास जाएगा फिर वो डीआर होगा, बैंक अकाउंट डीआर। और बच्चों क्या जा रहा है मेरे पास से पैसा, थोड़ा सा हट के लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और बीइंग में लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट, ये डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किया। कितने रुपए थे बेटा, 30,000। आप बुक में देख सकते हो क्वेश्चन, केवल एंट्री के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो 30,000 डेबिट में लिखेंगे बेटा, डेबिट के सामने डीआर के, और टू माने होता है बच्चों क्रेडिट, तो क्रेडिट में टू के सामने लिखेंगे, हो गई एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बेटा, इसके बाद में चलते हैं आगे। तो अभी 5 तारीख को पैसा बैंक में जमा करते हैं 30,000, फिर 6 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद हम माल खरीद के लाए, नगद फॉर कैश 5,000 का। 5,000 रुपए का जब आपने नगद माल खरीदा है बेटा, तो देखना पहले तो तारीख डालते हैं, कितनी तारीख थी, 7। माल खरीद के लाए, खुद बताओ जब आप माल खरीद के लाते हैं तो आपकी दुकान में क्या आता है बच्चों, माल।
और माल को हमने नियम में बताया था कि जब भी माल खरीदते तो कॉमर्स की भाषा में उसको हम परचेज कहते हैं। कॉमर्स की लैंग्वेज क्या करती है, जब माल खरीद के लाओगे तो माल को माल मत अगर कह देंगे तो गलत नहीं है, गुड्स को गुड्स कह दो तो गलत नहीं है, पर ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉमर्स के बेटे हर चीज की अपनी एक भाषा होती है। तो कॉमर्स की लैंग्वेज क्या कहते हैं कि जब भी माल को खरीद के लाओ तो आप उसको परचेज बोलो, और माल को जब बेचेंगे तो क्या बोलेंगे, सेल। तो यहां पर हम माल खरीद के लाए नगद, बाजार गए और बाजार से नगद माल खरीद के लाए। बच्चों बताओ हमारे पास क्या है, माल। तो माल आ गया तो परचेज अकाउंट तो डीआर कर देंगे, और मेरे पास से क्या गया होगा बेटा, पैसा। क्योंकि हराम में तो दे नहीं देगा वो हमारा नाना नहीं लगता, हमारा मामा नहीं लगता, हमारा बाबा नहीं लगता, हमारा फूफा नहीं लगता, हमारा जीजा नहीं लगता, घूर पे कहते हैं हमारा बाप नहीं लगता, हराम में थोड़ी दे देगा भाई। अगर ये सब रिश्ते हैं तो शायद तो मैं हराम में माल दे दें, लेकिन जब रिश्ते आने होते बाजार में क्या चलता है बेटा, पैसा। क्योंकि पिक्चरों में कहते हैं तू पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है, ऐसे करके। तो सब काम कैसे होते हैं, जो पैसा पैसा पैसा। तो अगर आपका कोई रिश्ते हो सकते हैं, अगर आपके रिश्तेदार हो तो आपको फ्री में दे दें, लेकिन अगर रिश्तेदार नहीं है तो आपको क्या दे के आना पड़ेगा बेटा, पैसा। इसलिए तो पूरे समाज में पैसा चलता है बेटा। तो आप माल खरीद के लाए बाजार से, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया माल। तो माल को खरीदते समय हम क्या बोल देंगे बच्चों, परचेज अकाउंट यार, परचेज अकाउंट डीआर। डीआर काफी दूर लिखो बेटे। और क्या गया बच्चों मेरे पास से, पैसा। तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नगद नगद आपने माल खरीदा। दो ही प्रकार से माल हो सकते हैं बच्चों, आप नगद खरीद सकते हो, उधार। अभी ये नगद है तो यहाँ फॉर कैश लिख दिया, उधार होता तो ऑन क्रेडिट लिखते। कितने पैसे का है बच्चों, भूल गए हो तो बुक में देख लो वहां। तो हमने ये माल खरीदा था बेटा, पहली बात तो ये 6 तारीख को था, और 5,000 रुपए तो भरते हैं इसमें बेटा, डेट चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पहली बात तो 6 तारीख, 6 तारीख, और रुपए कितने बेटा, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये डेबिट में लिख देंगे, और 5,000 रुपये बच्चों क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब 5 तारीख के बाद बेटा डेट आती है आपकी 8 तारीख, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। अब देखो यहाँ पर उधार है बेटा, ऑन क्रेडिट माने जानते हो क्या होता है बच्चों, उधार। अब मैंने उधार माल खरीदा है 4500 का, तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, दो ही तरह से माल होते हैं बेटे, या तो नगद या उधार, तीसरा कोई तरीका ही नहीं बना आज तक। अगर कोई तरीका आपको पता चला तो मुझे बताना। नगद या उधार, वो बात दूसरी, चेक से खरीदते तो वो भी तो नगद ही होता है बेटा, ऑनलाइन खरीदते हो तो कैश की जगह बैंक बोल देते हो यार, लेकिन उधार या नगद दो ही बातें होती हैं। तो अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, कुछ नहीं कहा है तो नगद होगा, और खुद कह दिया जाए, उसका नाम दे दिया, जैसे हरी कह दिया तो उधार है, और क्लियर ही कर दिया ऑन क्रेडिट उधार। तो 8 मई को हम माल खरीद के लाए, और वो भी 4500 रुपये का उधार। अब ध्यान से सुनना, जब आप माल खरीद के लाए तो हमारे पास बच्चों क्या आया, माल। तो परचेज अकाउंट यार तो डेफिनेटिव होगा, लेकिन मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से कुछ नहीं गया। तो अगर मेरे पास से जाता तो हम लिखते टू कैश, अब नहीं गया तो जहां पर आप कैश लिखते हैं उधार वाली एंट्री, वहां पर नाम आ जाएगा। जहां आप कैश लिखते हो दो ही बातें, या तो आपका दाम काम करता है, नहीं तो आपको नाम देना पड़ेगा, अपना नाम लिखवाते हैं। अरे आपके पड़ोस में दुकान जो होती है तो आप उससे सामान खरीद के लाते हैं, नकद लाते तो कोई नहीं, जैसे उधार लाते तो झट से ना वो रजिस्टर पर नोट कर लेते हैं ना अंकल जी कि देखो आप ये ले जा रहे हैं। तो हर एक किसी का नहीं बेटा, नाम कब नोट करना पड़ता है, जब आप उधार लाएंगे। तो हम लोग यहाँ का लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर, और हरी से खरीदा तो टू हरी। तो चलो एंट्री नोट करते हैं। 8 तारीख, जब भी माल खरीदोगे परचेज तो डीआर में आएगा। हमारे पास क्या आया बच्चों, माल, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर। परचेज तो डीआर में आना ही आना है, परचेज अकाउंट डीआर। अब ध्यान से देखना, मेरे पास से क्या गया, अगर पैसा जाता बेटा तो मैं लिखता टू कैश। देखो कैश का मतलब क्या है, नगद। आपने जहां भी नगद होगा तो वहां कैश लिखेंगे, उधार होगा तो बंदे का नाम लिखेंगे। सर आपने तो कहा था जो चीज हमारे पास से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहां तो मेरे पास से कुछ नहीं जा रहा, तो गुस्सा हो जाए करो, अरे हमारे पास से नहीं जा रहा तो किसके पास से रहा है? उसको पकड़ो। तो हरी के पास से जा रहा है, तो यहाँ कैश की जगह क्या वर्ड लिख देंगे बेटा, टू हरी। उधार में बंदे का नाम आ जाता है, टू हरी। अकाउंट नहीं लगाते, ऐसे ही छोड़ दो, केवल टू हरी। सर हमारा तो मन कर रहा है अकाउंट लगाने का, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए पहले, तो लिखें हरीज अकाउंट, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी।
और फ्रॉम हरी आ गया तो इसका मतलब उधार हो गया। ना भी लिखोगे तो चलेगा, लिख दो ऑन क्रेडिट। ना भी लिखते तो चलता, क्योंकि उसका नाम लिख दिया ना आपने बेटा। क्या रुपए का है सर, देख लीजिए जरा। तो हरी से जो माल खरीदा था हमने, वो है आपका 4500 रुपए का। तो इस एंट्री में आपको 4500 रुपए भरने हैं। 4500 डेबिट में और 4500 क्रेडिट में। अब नेक्स्ट एंट्री 8 तारीख तक हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 10 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर, देखो अब यह नाम तो दे रखा है, तो देखने में तो ऐसा लगा कि जो उधार होगा, क्योंकि यहां सुरेश से खरीदा है। लेकिन अब क्या फॉर कैश बोल दिया बेटा, दो ही चीज चलती है बाजार में, नगद और उधार। तो या तो एंट्री नगद होगी या उधार होगी। सर कुछ नहीं कह रखा, क्वेश्चन साइलेंट हो, पता ही नहीं लगे कैसा है, तो फिर नगद ही होगा बेटा, क्योंकि दुनिया में सारे काम नगद होते हैं। पूरे संसार में कहीं घूमने चले जाओ आप, कोई सामान चाहिए, सामान लो, पैसे दो नगद। लेकिन उधार तो कहीं कहीं चलता है ना बेटा। जहां आपकी दुकान में पापा की जान पहचान है, तो उनके नाम से आप ला सकते हैं उधार, पर उधार हर जगह से नहीं मिलता। तो कभी एंट्री के अंदर कोई नाम प्रयोग किया है तो वो उधार होगी। तो देखो जैसे हरी प्रयोग किया तो उधार है, ऐसे देखने में तो लग रहा है सुरेश लिखा है तो उधार होगी, लेकिन जब क्लियर ही कर दिया अगर नगद खरीदा है, तो आपने नगद खरीदा है। तो क्योंकि आपने माल खरीदा है, तो हमारे पास क्या आया बच्चों, माल। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट दिया, क्योंकि जब भी माल खरीदते हैं तो कॉमर्स की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, परचेज। मेरे पास माल आया, परचेज अकाउंट दिया, और क्या गया बच्चों मेरे पास से पैसा। क्योंकि हराम में कोई नहीं दे देगा, कोई हमारा नाना नहीं लगता, कोई हमारा बाबा नहीं लगता, कोई हमारा चाचा नहीं लगता, कोई हमारा ताऊ नहीं लगता, कोई हमारा फूफा नहीं लगता, कोई हमारा जीजा नहीं लगता जो हराम में दे दे, हमारा बाप नहीं लगता जो हराम में दे दे। क्या दे के आओगे आप उसको, पैसा। तो इसलिए बेटा आपको कैश लिखना पड़ेगा। तो अगली एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट लिया टू कैश, सुरेश नहीं लिखेंगे बेटे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मई 10 माल आया आपके पास, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट, डी आर काफी दूर लिखते हैं, और टू कैश क्योंकि नगद लाइन है बेटा। तो टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, फॉर कैश। अब इसमें वो नाम होने का कोई मतलब नहीं है। कितने रुपए का था सर, बुक में देख लो बेटा, सारी बात मुझसे पूछो, देखो बुक में देखो ये क्या तारीख की थी। पहली बात तो 10 तारीख थे और 3000 रुपये, 10 और 3000 रुपये। 10 तारीख डाल दीजिए, कॉमा कॉमा ये आ गया, और बेटा 3000 रुपये यहाँ लिख देंगे। डेबिट में बेटा 3000 और क्रेडिट में भी 3000। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो 10 तारीख है, 12 तारीख आगे लिख रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अब देखो यहां पर नाम दिया है फ्रॉम अजय, और कुछ क्लियर नहीं कहा कि नगद उधार, तो बेटा ये उधार ही होगी। तो यहां पर उधार होगी तो उसका नाम आ जाएगा। तो आप माल खरीद के लाए तो लिखेंगे परचेज अकाउंट दिया, और अगर नगद लाते तो टू कैश, उधार है तो लिख देंगे टू अजय। बेटा कैश और दो चीज चलती है पूरी कॉमर्स की दुनिया में, या तो आप नगद कर देंगे उधार। तो आप जहां कैश लिखना चाहते हो उधार वाली एंट्री, वहां पर नाम आ जाता है बंदे का। तो अगर ये नगद एंट्री होती तो कैसे करते बच्चों, परचेज अकाउंट या टू कैश। अब कैश की जगह क्या लिख दोगे, अजय। 12 तारीख को करते हैं, डेट आ गई 12। परचेज अकाउंट दिया, और किससे माल खरीद के लाए उसका नाम लिख दो, टू अजय, टू अजय। नाम क्या आ गया बेटा, अकाउंट नहीं लगाते, लगाने का मन है वैसे ना लगाओ तो अच्छा है, लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे अजयस अकाउंट, अजय का खाता, अजय अपॉस्ट्रोफी एस, अजयस अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज, परचेज फ्रॉम अजय, यानी अजय से आप माल खरीद के लाए। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, कितने रुपए का था देखो बेटा। तो अजय से हम माल खरीद के लाए थे अभी 4000 रुपए का, तो भरते हैं यहाँ पर 4000। तो 4000 बेटा डेबिट में भर दो और 4000 क्रेडिट में भर दो, ये हो गया। नेक्स्ट डेट देखो, अब इसके बाद क्या है, अजय वाला हो गया। 14 तारीख को गुड सोल्ड फॉर कैश 7000। अब देखिए खरीद लिया, बहुत माल खरीद लिया आपने, 2-3 घंटे खरीदे, माल खरीद लिया, दुकान भर गई मान लो फुल। अब उसको बेचते हैं बेटा माल को, व्यापार करता ही क्यों है कोई बंदा, उसको बेचेगा। अरे व्यापार इतना सा है, कोई सामान आप 80 रुपए का बाजार से खरीद के लाए, उसको 100 रुपए में बेच दोगे, 20 रुपए का प्रॉफिट ले लिया आपने। तो इसी 2-3 चीजों के ऊपर व्यापार चलता रहता है। जब माल खरीद कर तो उसको हम कॉस्ट कहते हैं बेटा,
उसको बेचते हैं, उसको सेल कहते हैं, दोनों के बीच में प्रॉफिट छुपा रहता है। तो इन 2-3 चीजों के इर्द गिर्द चीजें घूमेंगी। तो मैं माल बेच रहा हूँ बेटा, नगद माल बेच रहा हूँ। 14 तारीख को मैंने माल बेचा 7,000 रुपए का। तो एंट्री करते हैं बेटा, लिखते हैं 14th। माल बेचा तो मेरे पास क्या आया होगा बच्चों, पैसा, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया। और क्या जा रहा है मेरे पास से, माल। और जाते समय माल को कॉमर्स की लैंग्वेज में सेल बोलते हैं बेटा। जैसे माल हमने खरीदा था तो हम उसको क्या बोलते थे, परचेज। परचेज से पहली एंट्री बच्चों, परचेज की जगह फिक्स है, परचेज हमेशा डीआर में आता है। कुछ जगह कुछ चीजों की जगह फिक्स होती है। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो जिन डेस्कों पर बच्चे बैठते हो तो स्टूडेंट के लिए जगह है, लेकिन एक चेयर पड़ी रहती है बेटा, वो टीचर के लिए होती है, उस पर टीचर ही बैठ सकता है। मैं आप लोगों से 50 बच्चे बैठे, मैं आपसे एक जिगरा कहूं कि ये टीचर की जो कुर्सी है बेटा, किसी की हिम्मत है जो इस पर बैठ के दिखा दो, कोई नहीं बैठोगे, क्योंकि बचपन से हमको संस्कार दिए जाते हैं कि बेटा टीचर्स की कुर्सी में हम नहीं बैठेंगे। अब वो बात दूसरी, कोई ऊद में बच्चा है, टीचर अवेलेबल नहीं है, पीछे से बैठ के ऊधम कर ले, लेकिन संस्कार नहीं कहते। हाँ, काबिल बन जाओ, इससे भी अच्छी अच्छी लाखों करोड़ रुपयों की कुर्सी में बैठना, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, एसपीडीएम बन जाओ, अच्छी कुर्सी में बैठ सकते हो, लेकिन टीचर वाली कुर्सी में टीचर ही बैठेगा। तो कुछ चीज फिक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसे ही बेटा जब जब आप परचेज करके लाएंगे तो परचेज अकाउंट हमेशा डीआर में आता है, कितनी भी एंट्री क्यों ना हो। ऐसी जब जब माल बेचोगे, सेल हमेशा टू में आएगी। तो ये चीज सीखने लायक है। तो हमने कैश बेटा, अब हमने माल बेचा है तो कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और लिख देंगे बीइंग में, बीइंग गुड्स सोल्ड। सेल की सेकंड फॉर्म हो गई बेटा, जैसे परचेज की सेकंड फॉर्म होती है, परचेज बोलते हैं परचेज्ड, खरीद चुके हैं। बार बार मैंने जब भी लिखा था परचेज ईडी लगाई है, तो सेकंड फॉर्म हो गई, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। ऐसी सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, मतलब माल बेच चुके हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद नगद माल बेचा, मैंने माल बेचा। क्या रुपए का, देखो वहां जाके क्वेश्चन में बुक में देखो बेटा, मैंने जो माल बेचा है वो क्या रुपए का है। तो गुड्स सोल्ड फॉर का 7,000 रुपए का बेचा है बेटा 14 तारीख को हमने। तो इसमें 7,000 रुपए भर देंगे, 7,000, 7,000 डीआर में भर देंगे डेबिट के सामने, और सीआर में भर देंगे क्रेडिट में। लीजिए बेटा, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगली डेट देखते हैं, 14 तारीख के बाद क्या है। फिर 15 तारीख, गुड्स सोल्ड टू करीम। करीम को माल बेचा बेटा 6500 रुपए का। ठीक है, या तो आप लाइन ऐसी कर लो या मैं बिना लाइन के करूँ। डेट क्या है बेटा आपकी, 15 तारीख को आप करीम को माल बेच रहे हैं, 15 तारीख को 6500 रुपए का करीम को माल बेच रहे हैं। तो 15 तारीख को चलते हैं, चलो डेट डाली अपने 15। मैंने करीम को माल बेचा, अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने करीम को माल बेचा, ध्यान से बताओ, अगर नगद बेचा होता, मैंने करीम को माल नगद बेचा होता तो मेरे पास क्या आते बेटा, पैसा। तो एंट्री होती कैश अकाउंट या, और क्या जा रहा है मेरे पास से, माल। तो हम लिख देते टू सेल्स। अब नगद में हम लिखते कैश अकाउंट यार, टू सेल्स। अब उधार है तो कैश वाली जगह पे करीम लिखना है इतना सा, हमेशा कैश वाली जगह को नाम घेर लेता है। तो कैश अकाउंट या टू सेल्स होती, अब उधार है तो कैश की जगह करीम अकाउंट या, मत लगाओ अकाउंट, करीम दिया टू सेल्स। सर हमारी समझ में नहीं आया। तो बेटा मैंने नियम क्या बताया था कि जो चीज हमारे पास आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो देखो मैंने दुकान में से माल उठाया और करीम को माल दे दिया उधार। सर मेरे पास क्या आया, सर मेरे पास तो कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, सर आपने तो बताया था नियम जो हमारे पास आता है उसे डीआर करते हैं। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। रिएक्शन देख लो, दुकान में से माल उठाया और करीम को उधार दे दिया। जब मेरा नियम फेल होने लग जाता थोड़ा गुस्सा हो करो अपने आप, अरे हमारे पास नहीं आया तो किसके पास जा रहा है, हाँ, उसको पकड़ो, जिसके पास जा रहा है उसको पकड़िए। किसके पास जा रहा है, करीम के, तो पकड़िएगा मतलब उसको डेबिट कर दो। तो हम करीम को डेबिट कर देंगे, तो लिखेंगे बच्चों करीम डीआर, करीम डीआर। और क्या गया बच्चों मेरे पास से, माल। और माल को बेचते समय हम क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू करीम, करीम, करीम को माल बेचा उधार बेटा, है ना। ऑन क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, आपने नाम लिख दिया, ये बहुत है। चलिए देखते हैं इसमें क्या रुपए भरने हैं बेटा। थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखो, करीब को जो माल बेचा था आपने वो बेचा है 6500 रुपए का, 15 तारीख 6500 रुपए। तो पहले इसमें रुपए भर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो भरिए इसमें 6500, 6500,
और 15 तारीख को बेचा था। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, जब जब माल बेचोगे बेटा सेल्स हमेशा 2 में आएगी। इससे ऊपर वाली एंट्री में देख लो, वहां भी सेल्स 2 में आई थी, और इससे अगली एंट्री में भी देखेंगे, देखो सेल फिर दोबारा 2 में आएगी। देखो अगली एंट्री भी सेल वाली है। क्या बोल रहा है बेटा, 16 तारीख को गुड्स सोल्ड टू गणेश फॉर कैश। देखो नाम गणेश आया तो देखने में क्या लग रहा था कि ये उधार हो सकता है, लेकिन यहाँ कह दिया ना फॉर कैश, तो इसका ना रुपये 5,000 रुपए का माल नगद बेचा। 16 तारीख को आपने नगद माल बेचा। बताओ बच्चों, जब हम नगद माल बेचते हैं हमारे पास क्या आता है? हमारे पास जो चीज आएगी उसको डेबिट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट दिया। और मेरे पास से क्या जा रहा है बेटा, माल, और माल को जाते समय हम सेल्स बोलते हैं। सेल हमेशा 2 में आएगी, तो एंट्री होगी बेटा अगली कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो लिखते हैं बेटा 16 तारीख कैश अकाउंट डीआर, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा 2 में आती है बेटा, उसकी जगह फिक्स है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद नगद माल बेचा। सर ये बीइंग का क्या मतलब है? बीइंग का मतलब देखो हिंदी में निकलता हो रहा है, गुड्स सोल्ड फॉर के, जो ऊपर लेखा हो रहा है ना, लेखा बोलते हैं इसको एंट्री। कैश अकाउंट या टू सेल्स क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है माल बेचने का लेखा, वो भी नगद। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये क्या हो रहा है सर ऊपर? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर, बीइंग गुड्स सोल्ड टू करीम, करीम को माल बेचने का लेखा। देखते हैं इसमें कितने पैसे थे बेटा। तो इस एंट्री 16 तारीख वाली एंट्री में रुपए थे बेटे आपके 5,000। तो इस एंट्री में आप लोग भर देते हैं 5,000 रुपए, 5,000 रुपये। आप बुक में देख लो बेटा। नेक्स्ट डेट देखो बच्चों क्या है, मुझे देख के बचाओ, और फिर एंट्री करते हैं। सर आप ही देख लो ना, चलो हम देख लेते हैं बेटा। तो अब 19 तारीख आ गई, कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000। देखो ऑफिस यूज का मतलब होता है 19 तारीख को जब हमारे पास पैसा ज्यादा हो जाता ना माल बेच बेच के, तो हम उसको गुल्लक की जगह उठा के वहां रख देते हैं, कहाँ, बैंक में ले जाके। लेकिन अब पता लगा मुझे कुछ पेमेंट वगैरह करने, कुछ खर्चे करने, बिजली का बिल देना है, तनख्वाह बांटनी है, तो बैंक में से पैसा निकाल के लाके और हम गुल्लक में रख लेते, उसी को ऑफिस कहते हैं। भाई ऑफिस का मतलब ये गलतफहमी मत पाल लेना, बहुत सुंदर कोई कांच वांच लगी हुई जगह होगी। ऑफिस का मतलब हिंदी में निकलता है कार्यालय, काम करने की जगह, जिस जगह बैठकर हम काम करते हैं उसको ऑफिस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने ये कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले। अब देखो कितना आसान है, ध्यान से बताओ क्या आ रहा है क्या जा रहा है। मैं बैंक से पैसे निकाल के लाया, मेरे पास घर पर क्या आ रहा है, पैसा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट या। और मेरे पास से क्या जा रहा है, सर मेरे पास से तो कुछ नहीं जा रहा, तो गुस्सा हो जा, मेरे पास से नहीं जा रहा तो किसके पास से जा रहा है? नहीं, पकड़ लो इसको, बैंक के पास से जा रहा है, तो टू बैंक लिख देंगे। मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, कैश अकाउंट आ रहा है, और कहां से मेरे पास से नहीं जा रहा है, तो बैंक के पास से आ रहा है, तो लिखेंगे टू बैंक। तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, रुपए भर देंगे 5,000। 19 तारीख बैंक से पैसे निकाले, डेट 19, पैसे निकाल के लाए बच्चों बैंक से। तो मेरे पास क्या आया बेटा, पैसा, कैश अकाउंट डीआर, पैसा तो आ गया, मेरे पास से नहीं गया तो किसके पास से गया, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, सॉरी, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किया, बीइंग कैश डिपॉजिट, ये डिपॉजिटेड पास्ट हो गया ना, इनटू बैंक, पैसा मैंने बैंक में जमा कर दिया। बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, रुपए भरते हैं, देखना बेटा क्या रुपए थे इसमें, अभी तो देखे थे। 19 तारीख कैश डिपॉजिट 5,000 रुपए, हमने 5,000 रुपए जमा कर दिए बेटा बैंक, तो भरते इसमें 5,000 रुपीज। डेबिट में भर दो बेटा 5,000, और क्रेडिट में भी भर दीजिए 5,000। नेक्स्ट 19 तारीख के बाद में चलते हैं आगे, 19 के बाद देखते हैं। तो आपका दे रखा है 20 तारीख, करीम पेड ऑन अकाउंट 5,000। ध्यान से सुनना, देखो थोड़ी देर पहले हमने करीम को उधार बेचा था 15 तारीख को, 15 तारीख को हमने माल बेचा था उसको उधार, तो आज वो हमें कुछ पैसे दे रहा है, पूरे तो नहीं दे रहा, और वो भी हमारे अकाउंट में दे रहा है, हिसाब क्लियर करना चाह रहा है पर पूरे नहीं दिए। तो करीम पेड ऑन अकाउंट 5,000, तो करीम ने हमारे अकाउंट में जमा करे,
हाथ में देकर बैंक में पैसे जमा कर गया। तो अगर मुझे नगद देता हाथ में तो एंट्री होती कैश अकाउंट या मेरे पास ना के पैसा कहां पर पहुंच गया होगा, सीधा बैंक में। तो करीम ने मेरे बैंक के अकाउंट में दिए 20 तारीख को 5,000 रुपए। करीम हमको पैसे दे रहा है 20 तारीख को 5,000 रुपए। तो ये डेट लिखेंगे बेटा 20 तारीख। और करीम से पैसे आ रहे हैं वो भी हाथ में ना आकर कहां पर आ रहे हैं, तो बैंक में मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डीआर। और कोई मन में डाउट हो तो आप कैश अकाउंट डीआर भी लिख सकते हैं, दोनों चीज चलेंगी, कोई गलत नहीं है। अकाउंट का फिर हम कह देंगे उसने हिसाब क्लियर किया और क्या है। तो कैश अकाउंट डीआर बोल दो तो भी ठीक है, बैंक अकाउंट डीआर लिख दो तो भी ठीक है, उसमें डरना नहीं है। और कहां से पैसा आ रहा है बेटा जी हमारे पास, करीम से। तो टू करीम बीइंग करीम कैश पेड। तो करीम ने पेड किया तो हमने तो रिसीव करा ना, बीइंग कैश रिसीव पैसा प्राप्त किया फ्रॉम करीम, करीम से ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट। और हमने खाते में लिया पैसा। कितने पैसे बेटे 5,000। हालांकि उस पर हमने 6500 रुपए का माल बेचा था, 6,500 का। बचे कुछ बाद में दे देगा वो, अभी फिलहाल 5,000 रुपए दिए उसने अकाउंट में। इसके बाद चलें बेटा आगे। तो आप लोग देखिए अब एंट्री कौन सी आने वाली है। 20 तारीख, 29 तारीख आ गई सीधी। 29 मई को पेड रेंट और रेसिडेंट। अब देखो रेसिडेंट में गड़बड़ हो गया। अगर जो दुकान का किराया देता, ध्यान से सुनना, दुकान का किराया देते तो वो जायज तो इसको रेंट बोलते हैं। और रेसिडेंस का होता है ना पर्सनल निवास का, तो ये पर्सनल खर्चा हो गया। अगर यहाँ होता केवल रेंट पेड, तो दुकान का किराया दिया, तब तो एंट्री होती रेंट अकाउंट या टू कैश, क्योंकि दुकान का खर्चा है। लेकिन अब ना रेसिडेंस जहां हम रहते हैं, जो हमारा निवास है, जो हमारा घर है, तो घर का किराया दिया तो ये हमारा पर्सनल खर्चा हो गया। और पर्सनल खर्चों को कॉमर्स में ड्राइंग बोलते हैं। पर्सनल एक्सपेंस डीआर बोल सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा होगा हम ड्राइंग अकाउंट डीआर बोले। कॉमर्स की अपनी एक लैंग्वेज है, कुछ जगह वो यूज करनी होती है। तो पर्सनल खर्चों को मिलते हैं ड्राइंग अकाउंट डीआर। तो यहाँ पर क्योंकि घर का दिया तो 29 तारीख को उन्होंने अपने पर्सनल घर का बेटा 6,000 रुपए किराया दिया, तो हम इसको बोल देंगे ड्राइंग अकाउंट डीआर। तो एंट्री होगी मई 29 आ गई बेटा। ड्राइंग अकाउंट या ड्राइंग आहरण बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं बेटे, आहरण। पर्सनल खर्चा किया अकाउंट दिया, और क्या दिया होगा बेटा हमने, पैसा। तो टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट या टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड फॉर रेंट ऑफ रेसिडेंस। हमने अपना पर्सनल घर का किराया दिया। क्या रुपए दिए बेटा, देखते हैं क्वेश्चन, या तो बुक में देख लो बेटा, यहाँ देखते हैं। तो हमने देखो रेंट दिया था 6,000 रुपए, तो इस एंट्री में आप लोग रकम भर देंगे 6,000 रुपीज। 6,000 रुपए 6,000 डीआर में लिख दो बेटे, और 6,000 सीआर में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आपके बुक हो तो बुक में देख लो बेटा। फिर 30 तारीख को परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन। अब इसमें भी एक दिक्कत आ गई, उन्होंने एक साइकिल अपने सन के लिए खरीदी है। अगर ये साइकिल दुकान के लिए होती, दुकान के लिए कैसे, देखो दुकान का माल भी कभी कभी हम लोग साइकिल पे लाते हैं, मोटरसाइकिल पे लाते हैं, बिक्की पे लाते हैं, एक्टिवा पे लाते हैं। तो अगर ये बोलता है मैंने साइकिल खरीदी, तो वो साइकिल दुकान के लिए होती, क्योंकि दुकान का माल लाते होंगे। तब तो साइकिल हमारे पास आ रही है, साइकिल अकाउंट या टू कैश कर दो। लेकिन अपने बेटे के लिए दी, बेटा ट्यूशन पढ़ने जाता है, घूमने फिरने जाता है, स्कूल जाता है, उसको साइकिल खरीदी, तो पर्सनल खर्चा हो गया। और पर्सनल खर्चे को बेटे दुकान में ड्राइंग के नाम से दिखाते हैं। अगर यहां से फॉर्सन हटा दूं मैं, होती परचेज अ साइकिल 3,000 रुपए, एक 3,000 की साइकिल खरीदी, तो हम ये मान लेते कि साइकिल दुकान के लिए खरीदी होगी है। लेकिन अभी दुकान के लिए नहीं, बेटे के लिए खरीदी, तो पर्सनल खर्चा हो गया। इस वजह से इसको हम लोग करेंगे 30 तारीख को ड्रॉइंग अकाउंट या टू कैश। अब एंट्री का रूप धारणा हो गया बेटा, ड्राइंग एंट्री हो गई। तो हम लिखेंगे 30 तारीख को ड्राइंग अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट डीआर। और क्या गया होगा बेटा मेरे पास से, पैसा, टू कैश अकाउंट। बीइंग में वही लिखेंगे जो आप पढ़ रहे थे, बीइंग साइकिल परचेज्ड फॉर सन, बेटे के लिए खरीदी बेटा। तो इस वजह से पर्सनल खर्चा हो गया। क्या रुपए की खरीदी सर, 3,000, तो 3,000 डेबिट में डाल देंगे बेटा, 3,000 रुपए क्रेडिट में डाल देंगे। और एक लास्ट एंट्री रहेगी, उसको देखते हैं बेटा। लास्ट में एक एंट्री है,
पेड टू अजय इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहां ध्यान रखना पड़ेगा, अजय से पूरे अकाउंट का सेटलमेंट कर रहे हैं। सेटलमेंट का मतलब भैया अजय इसके बाद कुछ नहीं दूंगा, फाइनली ये पूरा मेरा अकाउंट क्लियर कर दो, और रुपए दे रहा हूं मैं 3800। देखो कभी कभी होता क्या है व्यापार में कि जब हम माल खरीद कर लाते हैं तब तो बोलते नहीं है कुछ भी, जितने का बताता है उतने को, जो पैसे देने गए ना तो उसकी ठोड़ी मार डाल के कहते हैं भैया ओ भैया अजय बेटा हमारा नाम तो अमिताभ है ना, हम तो अमिताभ हैं। कहेगा अमिताभ अजय भाई अजय प्लीज थोड़े से कम कर लो, देखो हमारी 7 पुस्त आपसे ही खरीदते आए हैं, मेरे बाबा मेरे परबाबा मेरे पापा मेरी मम्मी हम सब आपकी दुकान से माल खरीद। वो कहेगा भाई तुम दुकान तो हम 3 साल पहले खोली है। तो फिर हंस जाते हैं दोनों। भैया सीसी वाले डिस्काउंट लेने के लिए हमें ऐसे ढोंग करने होते हैं, कुछ पैसा कम कराने के लिए, जिन्हें कहाँ कहाँ की दुआई देते हैं। तो मुझे उसको पेमेंट देखो कितना, अजय से थोड़ी देर पहले ऊपर चल कर देखते हैं, अजय से देखो कहीं ना कहीं उधार माल ये रहा, देखो अजय से 4000 रुपए का माल खरीदा था, आप देख पा रहे हो बेटा 4000 का माल खरीदा था अजय से। लेकिन 4000 दिन जब तुमने माल उधार 4 का खरीदा है तो कायदे में 4000 रुपए दो उसको, तो देने तो उसको 4000 ही गए, जिम में भी 4 रख के ले गए, लेकिन वहां जाके झूठे को थोड़ा उसको बहला के देखा कि शायद कम कर ले, तो कह रहे हैं देखो भाई थोड़े से कम कर लो प्लीज। अब तुम गिड़गिड़ाओगे किसी की ठोड़ी में हाथ डाल दो तो बंदा कहते चल यार 100-200 रुपए कम दे दिए, तो उसने भी कह दिया कि देख भाई 3800 दे दे। सेटलमेंट लिख रहा हो तो इसका मतलब इसमें डिस्काउंट है, अब थोड़ा सा डिस्काउंट है, आप माल खरीद के लाए थे 4000 का और देंगे उसको 3800, तो 200 रुपए इसमें जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है। और डिस्काउंट वाली एंट्री में दिक्कत आती है कि डिस्काउंट की एंट्री में हमेशा फंसता है बंदा, उसे ये नहीं पता लगता कि डीआर में लिखो सीआर। तो मैं आपको गुरु मंत्र बताता हूँ कि डिस्काउंट की एंट्री से कभी मत घबरा, पूरे देश के बच्चे डरते हैं। डिस्काउंट की एंट्री एक तरह से कैश के साथ चलती है, कैश अगर एंट्री में डीआर में आएगा तो डिस्काउंट भी डीआर में आएगा, और कैश 2 में आएगा तो डिस्काउंट भी 2 में आएगा। मतलब एक तरह से बहू दूल्हा है ये, कैश जो है वो तो दूल्हा है और डिस्काउंट उसकी बहू है। जैसे हिंदी में देखो देखें तो कैश को बोलते हैं रोक कर, चौधरी साहब कोई कठिन नाम ले रहे रोक कर। और कटौती, डिस्काउंट के बाद कटौती, ज्योति, प्रिंती, चिंटी, ऐसी लड़की के से नाम है। तो कैश उसका दूल्हा है और डिस्काउंट उसकी बहू है, तो दोनों एक साथ चलते हैं। इन बहू दूल्हा की एक मजबूरी है एक साथ, अगर दूल्हा डीआर में जा रहा है मतलब कैश डीआर में जा रही है तो उसकी बहू भी फिर डीआर में ही जाएगी, 100% श्योर है। और कैश अगर मान लो एंट्री में 2 में आ रहा है तो डिस्काउंट भी 2 में आएगा, उससे बंधी हुई है। तो डिस्काउंट के बारे में कभी दिमाग मत लगाओ, डिस्काउंट को ढीला छोड़ दो, डिस्काउंट की तो मजबूरी है, को कैश के साथ चलेगा। तो अब देखो अजय को हम पैसे देंगे, देखना क्या लिख रहा है, कैश पेड टू अजय फुल सेटलमेंट 3800, चाहे 3800 रुपए दे रहे हैं। देखो गुल्लक में से मैंने 3800 रुपए उठाए और अजय को देखना रिएक्शन में अजय को पैसे दे रहा हूं, ये दे दिए। मेरे पास क्या है सर, मेरे पास कुछ नहीं आया, गुस्सा हो जाओ, मेरे पास नहीं आया तो फिर किसके पास जा रहा है, उसको पकड़ो, अजय के पास जा रहा है। क्योंकि मैंने नियम क्या बताया था, जो चीज हमारे पास आती है उसको डेबिट करो और जो चीज हमारे पास से आती है उसको क्रेडिट करो। तो सर तो यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, मैंने अजय को पेमेंट तो खुद किया है ना, पैसे उठा के अजय को दिए, मेरे पास क्या रहा, तुम फील करो दुकान के बाहर, आप जैसे हम तुम सब अमिताभ बच्चन है और दुकान के बाहर अजय खड़ा है, मैंने पैसे निकाले 3800 रुपये, 3800, और अजय को ये दे दिए ये दे दिए। अब इसमें देखो मेरे पास क्या है, सर मेरे पास कुछ नहीं है। सर आपका तो नियम ही फेल हो गया, मेरा जब नियम फेल हो जाता तो गुस्सा हो जाओ, अपने आप पे गुस्सा, अरे मेरे पास नहीं आया तो किसके पास जा रहा है, उसको पकड़ो, मेरे पास जा रहा किसके पास जा रहा है, अजय के, तो फिर अजय को पकड़ो। तो अगली एंट्री जो होगी बेटा 30 मई को हम लिखेंगे अजय डी आर, पहले डालेंगे 30 मई, 30 मई अजय को पैसा दे रहे हो ना, तो लिखेंगे अजय डी आर। अच्छा कायदे में अजय को देने कितने थे, आपने जब 4000 का माल खरीदा था 4000 रुपए दोगे, जब उधार आपने 4 का खरीदा था 4 देने थे, लेकिन हकीकत में आपने दिए कितने बेटे, आपके पास से पैसे कितने गए 3800 रुपए, तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट 3800। इसमें डिफरेंस आ रहा है 200 रुपए का, वो कहीं शो नहीं किया है, दिमाग से पता लगाया, एंड ना फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता तो इसका मतलब फिर ये हो जाता कि बच्चे को जो 200 रुपए बाद में देगा, उसने फुल सेटलमेंट सेट कर लिया, सेटलमेंट ना सेट करे, देखो भैया थोड़े से कम कर लो प्लीज प्लीज, थोड़े से कम कर लो, मैं तो आपका हमेशा से पुराना ग्राहक रहा हूं। तो उसने ये मानकर 3800 रुपए में हामी भर दी, यानी अब पैसे हम आपको नहीं देने, देखो 2 से मिलेंगे, कैश के संग चलेगा, कैश अगर 2 में आया तो डिस्काउंट भी 2 में आएगा, और डिस्काउंट जब भी 2 में आता है तो उसको डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं बेटा, या रिसीवेबल या रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
और कितने रुपए बेटा इसमें 200 रुपए। सर ये 200 कहाँ से आ गए? इसका इसका बैलेंस किया है बेटा। इन दोनों रकम का जब हम बैलेंस करते हैं तो इसको बोल देते हैं बैलेंसिंग फिगर, यानी दोनों का डिफरेंस लिया है मैंने, इसमें से इस रकम का बैलेंस करने का जो फिगर आई है वो है। तो बीइंग कैसे लिखेंगे? बीइंग कैश पेड टू अजय, अजय को हमने पैसे दिए, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, थोड़ी सी हमने डिस्काउंट रिसीव करी है, रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। सेटलमेंट का ही मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट की बात रही होगी। ऐसे होती है बच्चों एंट्री। तो चलिए बेटे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए शायद ये कंप्लीट हो गया क्योंकि अभी कोई पॉइंट इसमें बचा नहीं, लास्ट एंट्री थी ये 30 तारीख वाली, है ना। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों ये मैं आपसे नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये तो आप अपने आप थोड़े दिन बाद समझ जाओगे, खुद ही करोगे कि सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, सब कुछ समझ में आया, तो आप खुद मजबूर हो जाओगे। मैं आपके आगे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं कि मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, खुद करोगे एक दिन ना एक दिन, समझ में चीजें जब आएंगी। तो ये सब हो गया बेटा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मिलते हैं माय डियर लवली स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।